गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ साइकेडोफिलिकल्स, साइकेडोडियोडेल्स और साइकेडेल्स के बारे में। इनकी कंपैरेटिव स्टडी करने से पहले हम जान लेते हैं कि बेनिटाइटेल्स और साइकेडोफिलिकल्स के बीच में असमानताएं क्या क्या है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बेनिटाइटेल्स का जो साइकेडोफिलिकल्स के साथ समानताएं हैं और साइकेडेल्स से समानता हैं और बेनिटाइटेल्स और साइकेडेल्स में जो असमानताएं हैं उनके बारे में आपको मैंने बताया था। अब हम बताएंगे कि बेनिटाइटेल्स और साइकेडोफिलिकल्स में क्या क्या असमानताएं हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि बेनिटाइटेल्स के जो मेंबर हैं उनकी उत्पत्ति टेरिडोस्पर्म के सदस्यों से मानी गई है, जबकि साइकेडोफिलिकल्स की उत्पत्ति दुर्बल छोटे वृक्षवत फर्न के समान की आकार की होती है और इनकी उत्पत्ति भी उनसे ही मानी गई है। इसके अलावा जो बेनिटाइटेल्स हैं ये छोटे आकार के वृक्ष के समान कंदीय आकार के, कुछ 2 मीटर लंबे, कुछ 4 मीटर लंबे और साइकस के समान धीमी वृद्धि वाले प्लांट्स फॉसिल्स होते हैं, जबकि साइकेडोफिल्स के जो प्लांट हैं वो अल्प शाखित और इनका तना दुर्लभ होता है। इसके अलावा इन जो बेनिटाइटेल्स हैं इन्हें जीवाश्म साइकेड्स कहते हैं, जबकि साइकेडोफिलिकल्स जो हैं यह बीज युक्त फर्न कहलाते हैं। अतः जो इनका आर्डर है वो टेरिडोस्पर्मेल्स आर्डर कहलाता है। ऑर्डर के सभी सदस्य जीवाश्म में जो विलुप्त हो चुके हैं। और बेनिटाइटेल्स के जो मेंबर हैं इनमें फर्न, जो इनके पर्ण हैं फर्न के समान बड़े संयुक्त पिच्चकी रमेंटा युक्त क्रिस्ले वलन स्पष्ट होता है इनमें, जबकि साइकेडोफिलिकल्स में पर्ण बड़े संयुक्त पिच्चकी लेकिन क्रिस्ले जो इसका सर्कुलर जो होता है वो वलय यहाँ पे वलन स्पष्ट नहीं होता है, रमेंटा युक्त पर्ण होती है यहाँ पे। बेनिटाइटेल्स में जो स्तंभ मज्जा है स्पष्ट होते हैं, पर्ण अनुपात सीधे होते हैं, और जबकि साइकेडोफिलिकल्स में कॉर्टेक्स भाग में म्यूसिलेज नाल सीधे पर्ण अनुपात व अन्य समान क्षेत्र स्पष्ट होते हैं। बेनिटाइटेल्स के जो प्लांट थे सारे प्लांट्स एक लिंगी प्रकार के हैं, जबकि साइकेडोफिलिकल्स में अधिकांश जो पादप हैं वो द्विलिंगी पादप है। अपवाद विलिंडेला जो एक लिंगी होता है। इसके अलावा पराग कैप्सूल इनमें उपस्थित होता है बेनिटाइटेल्स में, जबकि साइकेडोफिलिकल्स में यह अनुपस्थित होता है। बेनिटाइटेल्स में परागकण अंकुरण पराग नलिका द्वारा नहीं होता है, जबकि साइकेडोफिलिकल्स में पराग नलिका डेवलप होती है। बेनिटाइटेल्स में बीजांड के चारों ओर कैप्सूल आवरण और यह ग्रंथित भित्ति युक्त होता है, जबकि इसका अभाव होता है साइकेडोफिलिकल्स में। बीज अंकुरण, भ्रूण विकास पादप से गिरने के पश्चात आदिम लक्षण है, जबकि साइकेडोफिलिकल्स में जो है बीज अंकुरण भ्रूण विकास बीज के गिरने के बाद से पहले शुरू हो जाता है। इस तरह से मैंने अभी आपको बेनिटाइटेल्स और साइकेडोफिलिकल्स के बीच में जो जो असमानता है उनके बारे में बताया। अब हम बात करेंगे मतलब साइकेडोफिलिकल्स या टेरिडोस्पर्मेल्स, साइकेडोडियोडेल्स या बेनिटाइटेल्स और साइकेडेल्स के बीच का कंपैरेटिव स्टडी। तो मैं केवल यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसका प्रॉपर कोई डायग्राम मेरे पास नहीं है, टेबल के द्वारा मैं बताऊँगा आपको। टेबल में यहाँ पे बना नहीं सकता, तो आपको एक तरह से मैं मौखिक रूप से ये चीज़ सुनाऊँगा, जहाँ जहाँ भी मुझे लगेगा मैं यहाँ पे लिखता चलूँगा पॉइंट्स को। सबसे पहली बात हम बात करते हैं साइकेडोफिलिकल्स की। साइकेडोफिलिकल्स नंबर 1 पर, और नंबर 2 पे जो पॉइंट है वो है साइकेडोडियोडेल्स, और नंबर 3 पे है यहाँ पे
साइकेडेल्स, इन तीनों जो हैं ऑर्डर्स, उनकी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जो साइकेडोफिलिकेल्स हैं इनको हम सीड फर्न कहते हैं, यानी बीज युक्त फर्न इनको साइकेडो कहते हैं। जबकि साइकेडोडियोडेल्स जो हैं या बेनिटाइटेल्स जिनका नाम है, इनको हम जीवाश्म साइकेड्स कहते हैं। और जबकि जो साइकेडेल्स हैं इस गण के सदस्यों को साइकेड्स कहा जाता है। आगे देखते हैं इनमें अंतर। जो साइकेडोफिलिकेल्स हैं इनका जो युग है वो है पैलियोजोइक युग, यानी कार्बोनिफेरस युग में इनकी बहुलता थी, ये डोमिनेंट रूप में पाए जाते थे। जबकि साइकेडोडियोडेल से या बेनिटाइटेल से इसके सभी समस्त सदस्य जीवाश्म हैं और कार्बोनिफेरस काल में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और जबकि साइकेडेल्स जो हैं इनकी उत्पत्ति ट्रायसिक काल में इनकी मानी जाती है, मिसोजोइक महाकल्प के ट्रायसिक काल में उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अलावा साइकेडोफिलिकेल्स हैं, इनमें फर्न के समान जो इनकी एनाटॉमी वो पाई जाती थी। साइकेडोफिलिकेल्स में से साइकेडोडियोडेल्स की उत्पत्ति हुई है। और साइकेडोप्सिटा जो नीचे का साइकेडेल्स है, इस गण के सदस्य अभी तक जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। इसके अलावा साइकेडोफिलिकेल्स है, इनके स्तंभ पर बड़ी पत्तियां फर्न के समान दिखती हैं। जबकि जो नेक्स्ट है, जुरेसिक काल तक पाए गए, ऊपरी क्रेस्टेसिस काल में ये लोग विलुप्त हो गए। और मिसोजोइक महाकल्प जीवाश्म साइकेड्स का आयु काल कहलाता है, यानी जो मिसोजोइक काल है उसको हम साइकेड्स जीवाश्म का महाकल्प कहते हैं। और साइकेडेल्स अनेक सदस्य वर्तमान में जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्वभाव की बात करें हम तो सबसे जो पहला है साइकेडोफिलिकेल्स, वृक्ष छोटे होते हैं, अल्प शाखित होते हैं, जड़ तना पत्ती होते हैं इनके अंदर, और पादप बहुत ही वीक होता है, दुर्लभ होता है। जबकि दूसरा जो हमारा ऑर्डर है साइकेडोडियोडेल्स और बेनिटाइटेल्स, ये वृक्ष के समान होते हैं, 1 से 2 मीटर लंबे होते हैं, स्तंभाकार कंदीय प्रकृति के होते हैं और इनका पादप बहुत ही धीमी वृद्धि करने वाला होता है। और जबकि साइकेडेल्स की बात करें तो अभी जो खजूर जो दिखती है उनके समान ये वृक्ष दिखते हैं, काष्ठीय होते हैं। इसका अपवाद है, मतलब सारे जो प्लांट हैं वो अशाखित होते हैं, लेकिन अपवाद रूप में जेमिया जीरोफिटिक कंडीशन में पाया जाता है। तना स्तंभाकार अशाखित होता है, ये धीमी वृद्धि के पादप हैं। स्तंभ पर्णाधारों के चिन्हों से गिरे होते हैं। अब हम पर्ण की बात करें तो साइकेडोफिलिकेल्स में पर्ण संयुक्त पिच्छकी प्रकार के होते हैं, और जबकि साइकेडोडियोडेल्स में भी पर्ण संयुक्त पिच्छकी, जबकि साइकेडेल्स में पर्ण जो बड़े आकार के होते हैं, संयुक्त पिच्छकी होते हैं, तने के शीर्ष पर रोजेट व्यवस्था में लगे रहते हैं, शीर्ष पर पर्णों का मुकुट होता है। आगे के कंपैरेटिव में बात करें तो जो इनका किसलय वलयन स्पष्ट, यानी ये बता दूं आपको, किसलय वलन को मिश्र देखेंगे यहाँ पे, मतलब किसी प्लांट, मान लो किसी प्लांट का ये यहाँ पे राइजोम है, तो यहाँ से जब कोई ब्रांच निकलेगी तो इस तरह से इसमें कुंडलन पाया जाएगा, इस तरह से। इसे कहेंगे हम किसलय वलयन। तो इनमें जो प्लांट्स हैं इनमें किसलय वलन स्पष्ट होता है, फर्न के समान रेमेंटा पाए जाते हैं। जबकि बेनिटाइटेल्स में किसलय वलयन का अभाव होता है, पर्णाधार और पर्णिकाधार पर रेमेंटा पाए जाते हैं। जबकि साइकेडेल्स में तरुण पर्णों में किसलय वलन पाया जाता है, रेमेंटा भी उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से अभी आप इनका कंपैरेटिव जो चीज़ है वो देख रहे हैं। तो पेन बदल देता हूँ ताकि आपको देखने में स्पष्ट रहे। स्तंभ की आंतरिक संरचना में कॉर्टेक्स अल्प विकसित होता है, कॉर्टेक्स जो है वो अल्प विकसित होता है। मज्जायुक्त रंभ प्रोटोस्टील प्रोटोस्टील को बता दूं मैं आपको, इस तरह से ये
स्टील, और इसमें ये है यहाँ पे जाइलम और ये फ्लोएम। तो जो ये कंडीशन होती है जिसमें पित्त एब्सेंट होती है, इसे हम कहेंगे प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील की कंडीशन, और कई बार मज्जा युक्त प्रोटोस्टील भी पाया जाता है। संयुक्त संपार्श्विक मध्यधारक प्रकार का होता है, द्वितीयक वर्दी पाई जाती है, परिवेशित गर्त दिखते हैं और पेरिडर्म स्पष्ट होती है। तो इस तरह से जबकि साइकेडो डिओडेल्स में तने में कॉर्टेक्स विकसित मज्जायुक्त होता है। कॉर्टेक्स में सीधे पर्ण अनुपत होते हैं और ये सीधे प्रकार के होते हैं। जबकि साइकेडेल्स में तने की आंतरिक संरचना में सभी क्षेत्र स्पष्ट होते हैं। कॉर्टेक्स में म्यूसिलेज नाल उपस्थित होती है। एंडोडर्मिस व पेरिसाइकल पाई जाती है। रंभ एक्टोफ्लोइक साइप्रोस्टील तथा संयुक्त पार्श्विक खुले अंत आदिधारुक प्रकार के होते हैं। मज्जा म्यूसिलेज नाल युक्त पर्ण अनुपत दो प्रकार के हैं, सीधे पर्ण अनुपत, मेघलावत पर्ण अनुपत। जाइलम प्रकार का डिप्लोजाइलिक पर्ण व पर्णाधारों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से इनके जो अंतर हैं वो अब इसके आगे के अंतर दूसरे पार्ट में अपन पूर्ण करेंगे। काफ़ी लंबा है इसका, हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि इतना एक साथ अपलोड कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।